Everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In this video, I will be explaining you income assessed in the same year. Yes, जनरल रूल हमने क्या देखा था, जैसे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट। हम क्या जनरली हमने क्या देखा और जनरली होता क्या है वो ये है कि आप जो असेसमेंट ईयर जो होता है आप उसमें टैक्स पे करते हो। किसका टैक्स पे करते हो? प्रीवियस ईयर में आपने जितनी इनकम कमाई हुई होती है आप उसमें जो है टैक्स पे करते हो। लेकिन आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस दोज सर्कमस्टांसेस, दोज केसेस इन विच द इनकम इज असेस्ड इन द सेम ईयर। सो लेट्स बिगिन। First point is shipping business of a non-resident in India. Section 172 talks about this. So I am hoping that from this statement, the statement is quite easy and you must have figured out by now that what are the essentials in the statement. There are two essentials in this statement. The first one is that there is a non-resident and the second essential is that there is a shipping business in India. So in this circumstance, in this particular circumstance, suppose there is a person and he is a non-resident. He unloads all the goods at the port and receives a handsome amount in his hand. So in these circumstances, in this circumstance, when he has the income is generated in India, basically revenue is generated in India. So whatever money he has he got from India from unloading all those goods, he has to pay tax on that. रीजन इज बिकॉज अगर आप वेट करोगे असेसमेंट ईयर का तो आप नेक्स्ट ईयर में उस नॉन रेजिडेंट को कैसे पकड़ोगे और आप हर एक इंसान को फिर आप जो है ऐसे अगर इनकम के लिए बुलाते रहोगे तो द सिचुएशन वुड बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड केओटिक. So that's why the person who has received any income and the person who is having a shipping business in India and he is a non-resident, then he has to pay tax on the income, on the revenue which he has received from India before leaving the borders. So next is person leaving India. Section 174 talks about that. So if there is a person and he is planning to settle abroad, basically, so if there is an individual and he is planning to leave India and there is no intention in his mind to come back, so when it appears to AO means assessing officer. So when it appears to assessing officer that this particular individual is leaving India and he is planning to settle abroad and there is no intention in his mind to come back, so in that circumstance the assessing officer can ask him to pay tax. That person, basically that individual who is planning to settle abroad has to pay tax till that date. For example, कोई भी डेट ले लो, फॉर एग्जाम्पल ले लो डेट 29 अक्टूबर 1999. सो अगर कोई पर्सन है वो 29 अक्टूबर 1999 को इंडिया जो है छोड़ के जाना चाहता है, मतलब कि उस डेट को वो इंडिया लीव करेगा, तो तब जो है उसको कैसे टैक्स पे करना पड़ेगा? पहली बात तो उसको जो अपने प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करना पड़ेगा वो तो था 31 मार्च तक की कहानी. लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 1999 से लेकर इस डेट तक, दैट इज 29 अक्टूबर 1999 तक जितना भी उसका टैक्स बनता है वो उसको जो है उसी ईयर में उसको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा. सो ये भी एक सर्कमस्टांस है, दैट इज पर्सन लिविंग इंडिया हैज टू पे टैक्स इन द सेम ईयर. सेक्शन 174A ये बोलता है कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो अगर वो कोई पर्टिकुलर इवेंट या फिर पर्पस के लिए फॉर्म किए गए हैं तो उन केसेस में, उन सर्कमस्टांसेस में उनको जो है सेम ईयर में जब वो पर्पस या फिर जो इवेंट जिसके लिए वो फॉर्म हुए हैं अगर वो अकम्प्लिश हो जाता है तो उनको जो है सेम ईयर में जो है टैक्स पे करना पड़ेगा. दिस पॉइंट इज एज सिंपल एज दैट. Now the next point is transfer of property under section 175. Section 175 बात करता है कि अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है किसके लिए? अपना टैक्स अवॉइड करने के लिए. अगर कोई इंसान ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी को टैक्स अवॉइड करने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? जब वो ट्रांसफर करेगा ना, वो ट्रांसफर करने से पहले उसका जितना टैक्स बनता है उसको उसी टाइम सेम ईयर में जो है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. नाउ द लास्ट वन इज डिसकंटिन्यू विद बिजनेस. अगर आपका जो है आपके दिमाग में आ रहा है कि आपको जो है अपना बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू करना है, कोई भी और आपका जो भी रीजन है आपका XYZ, तो अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तो जब आपका बिजनेस लास्ट वर्किंग था उस डेट तक आपका जितना भी टैक्स बनता है आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया और आप असेसमेंट ईयर में बोलो मैं बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया मैं किस बात का टैक्स दूं, ऐसा नहीं है. आपको सपोज अगर आपको असेसमेंट ईयर में अगर आपको टैक्स पे करना था और आपने जो है
पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आपने अक्टूबर में अगर बिजनेस को जो है बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उस डेट तक आपका जितना टैक्स बनता था आपको वो टैक्स जो है पे करना पड़ेगा. यू वुड बी लायबल टू पे टैक्स इन द सेम ईयर. So these were the all circumstances in which the assessment, the income is assessed in the same year, that is the previous year you can also say, because general rule क्या होता है, आप assessment year में देते हो, लेकिन इन circumstances में आप जो है previous year में ही जो है अपनी जो tax है वो आप दोगे. So that's all for today's video. I hope this concept is clear. I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.